हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने हर्ष के राज्य के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है दक्कन और दक्षिण में साम्राज्य, राजनीतिक स्थिति, चालुक्यों, पल्लवों और पांड्यों का उदय, संघर्ष, प्रशासन और राजनीति। यहाँ से पल्लवों के बारे में पीछे मैंने आपको वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दी है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो स्पेशली चालुक्य वंश के ऊपर रहेगी। चालुक्य थे वो भी 3 शाखाओं में डिवाइड थे। बादामी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। जो हमारे पास सिलेबस में लगा हुआ है वो मुख्य तौर पे हम बादामी के चालुक्यों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। चालुक्य वंश के बारे में हम आज उसकी उत्पत्ति के साधन, चालुक्य शासक और उसकी प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति के ऊपर बात करेंगे। चालुक्य वंश के इतिहास के सर्वप्रमुख साधन अभिलेख है। अभिलेखों में भी सबसे महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। इसके अतिरिक्त बादामी, महाकूट तथा हैदराबाद अभिलेख प्रमुख है। चीनी यात्री हेवनसोंग तथा ईरानी इतिहासकार तावरी के विवरण भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। जो चालुक्य वंश है उसकी उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न विद्वानों ने जो है अपने अलग अलग मत दिए। विसेंट स्मिथ कहते हैं कि जो चालुक्य है मध्य एशिया की चप जाति से संबंध रखते हैं। हेवनसोंग कहता है कि ये क्षत्रिय थे। बादामी अभिलेख से ज्ञात होता है कि मांत्य गोत्रीय तथा हारीति की संतान मूलतः ब्राह्मण, यानी कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। डॉक्टर भंडारकर कहते हैं कि विदेशी गुर्जरों से उनकी उत्पत्ति हुई है। हैदराबाद दान पात्र में चालुक्य वंश के पूर्वजों का संबंध अयोध्या से जोड़ा गया है। अभिलेखों में चालुक्यों को चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा गया है। वे प्रारंभ में कदम शासकों के अधीन थे। अब हम बात करेंगे चालुक्य शासकों का विवरण। बीजापुर जिले में स्थित बादामी को अपना केंद्र बनाकर जिन चालुक्यों ने शासन किया वे इतिहास में बातापी के चालुक्य कहलाए। उन्होंने लगभग 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक राज्य किया। राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हो गया। इस राजवंश के संस्थापक के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इस शाखा के प्रारंभिक राजाओं में जयसिंह तथा रणराज के नाम मिलते हैं। इस वंश का वास्तविक संस्थापक होने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को जाता है। तो हम पहले पुलकेशिन प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। बादामी के स्वतंत्र चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने स्वयं को कदंबों से मुक्त कर बादामी के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तथा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर अपनी प्रभुसत्ता की घोषणा की। वह मनुस्मृति, इतिहास, पुराण, रामायण, महाभारत आदि का ज्ञाता था। महाकूट अभिलेख में उसकी तुलना विष्णु से की गई है। बादामी अभिलेख शंख संबद्ध के प्रयोग का कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट जो शासक है हमारे पास वह है कीर्तिवर्मन प्रथम। इसका जो टाइम पीरियड है वह है 567 से 587 ईस्वी। कीर्तिवर्मन प्रथम को बतापी निर्माता कहा जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में उसे बहुस्वर्णा अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। नेक्स्ट जो शासक है वह है मंगलेश। इसका टाइम पीरियड है 597 से 610 ईस्वी। मंगलेश ने पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षण के रूप में शासन किया। इसके 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं, बेलूट दानपत्र तथा महाकूट स्तंभलेख। मंगलेश की सेना ने नाबों का एक पुल पार कर रेवती द्वीप गोवा पर आक्रमण किया तथा ध्रुवराज को गवर्नर नियुक्त किया। मंगलेश के शासन के अंतिम चरण में उसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के मध्य उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मंगलेश जो है मारा गया। वह पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक बना। तो इसके बाद आता है पुलकेशिन द्वितीय। इसका टाइम पीरियड है 610 से लेकर 642 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय को ऐहोल अभिलेख में सत्याश्रय कहा गया है। अभिलेख की 37वीं पंक्ति में रविकीर्ति की तुलना कालिदास तथा भारवी से की गई है। यह अभिलेख जिनेंद्र महावीर की स्तुति में प्राप्त होता है। इस अभिलेख में महाभारत युद्ध की गणना का उल्लेख किया गया है। कालिदास का उल्लेख करने वाला यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है।
अब हम बात करेंगे पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियाँ। सिंहासन पर विराजमान होकर उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से युद्ध। हर्ष तथा पुलकेशिन में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। यह युद्ध 623 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस युद्ध से पुलकेशिन द्वितीय के गौरव में वृद्धि हुई तथा उसने परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन के छोटे भाई विष्णुवर्धन ने बेगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। पूर्वी दक्कन विजय। सर्वप्रथम उसने दक्षिणी कौशल के पांड्या राजा तथा कलिंग के गंग शासक को परास्त किया। पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लवों का चालुक्यों के साथ संघर्ष 623 ईस्वी में हुआ, जो लंबे समय तक चलता रहा। पुलकेशिन ने एक बड़ा सैन्य बल लेकर पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम, महामल्ल जिसे कहते हैं, उसकी उपाधि थी, के समय आक्रमण कर दिया। नरसिंह को लंका के राजकुमार मानवर्मन की सहायता मिली। नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन को क्रमशः परिमल, मणिमंगल तथा सुरमाल के युद्धों में परास्त किया था तथा पुलकेशिन की पीठ पर ताम्र पट्टों पर लिखे जाने वाले जय शब्द को अंकित करवाया। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया तथा नरसिंहवर्मन ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की। अरब लेखक तावरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में अपना एक दूत पारस के शासक खुसरो द्वितीय के दरबार में भेजा था। उसका प्रसिद्ध दरबारी रविकीर्ति जैन धर्मानुयायी था, जिसने जैन धर्म से संबंधित मौगूती मंदिर का निर्माण एहोद में करवाया। आलूपों तथा गंगों पर आक्रमण। कदम्बों को जीतने के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने आलूपों तथा गंगों के विरुद्ध अभियान किया। आलूपों का राज्य दक्षिणी कन्नड़ जिले में था। गंगों का तात्पर्य तलकाड़ के पश्चिम गंगों से है। आलूपों ने पुलकेशिन की अधीनता स्वीकार कर ली। गंग नरेश दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से कर दिया। कदम्ब राज्य की विजय। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि उसने कदम्ब राज्य की राजधानी बनवासी पर आक्रमण किया तथा इस पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है कोंकण की विजय। यहाँ के शासक मौर्यों की राजधानी धारापुरी पर आक्रमण कर पुलकेशिन ने अपना अधिकार कर लिया। इसके अलावा लाट, मालवा तथा गुर्जर प्रदेशों की जो क्षेत्र थे, वहाँ पर भी पुलकेशिन द्वितीय ने विजय हासिल करी। नेक्स्ट है त्रिमहाराष्ट्रकों पर अधिकार। एहोल अभिलेख के अनुसार उसने त्रिमहाराष्ट्रकों पर अधिकार कर लिया, जिसमें 99,000 ग्राम थे। सरकार के अनुसार इनसे तात्पर्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा कोंकण के प्रदेशों से है। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि संभवतः ये ग्राम नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में भूभाग में फैले थे। नेक्स्ट है विक्रमादित्य प्रथम। इनका टाइम पीरियड है हमारे पास 655 से 681 ईस्वी। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश नरसिंहवर्मन प्रथम को परास्त कर बतापी पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य प्रथम को 3 पल्लव शासकों नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय तथा परमेश्वर वर्मन प्रथम से संघर्ष करना पड़ा। किसी भी पक्ष को कोई विशेष लाभ प्राप्त न हो सका। इसके पश्चात लगभग 50 वर्षों तक पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा। इसके पश्चात विनयादित्य हमारे पास नेक्स्ट शासक आता है। उसका टाइम पीरियड है 681 से 696 ईस्वी। उसके पश्चात विजयादित्य, इसका टाइम पीरियड है 696 से लेकर 733 ईस्वी। बतापी के चालुक्यों में सर्वाधिक दीर्घकालीन शासन किया विजयादित्य ने। उसने पट्टडकल में विजयेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। उसके समय कर्नाटक क्षेत्र में जैन धर्म की उन्नति हुई। इसके पश्चात है विक्रमादित्य द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 733 से 744 ईस्वी। इसके शासनकाल में अरबों का दक्षिण में आक्रमण हुआ। विक्रमादित्य ने कांचीकोट की उपाधि धारण की। इसकी रानी लोक महादेवी ने पट्टडकल में लोकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे विरूपाक्ष मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कीर्तिवर्मन द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 745 से 757 ईस्वी। वह बतापी के चालुक्य शासकों का अंतिम शासक था, जो अयोग्य तथा विलासी था।
इसके काल में साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। उसके सामंत दंतीदुर्ग ने उसे पराजित कर दिया। अब हम बात करेंगे चालुक्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। अगर चालुक्यों के केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सम्राट होता था। राजाओं का राज्य अभिषेक पट्टडकल अभिषेक प्रस्तर से संपादित होता था, जिसे महावीर सिंहासन कहा जाता था। चालुक्य लेखों में किसी भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। सम्राट के बाद युवराज राज्य का उत्तराधिकारी होता था। चालुक्य रानियों की विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। नगर प्रशासन की बात करें तो नगरों को पट्टन या पुर कहा जाता था। नगरों की संस्था के प्रधान को पट्टन स्वामी कहा जाता था। बड़े नगरों में 3 बड़ी सभाएं होती थी, जिनके सदस्यों को महाजन कहा जाता था। प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां राष्ट्र, विषय, नाडु, कंपन तथा स्थान कही जाती थी। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रधान को ग्राम कूटक कहा जाता था। उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती थी। अब हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन की। सैनिक अधिकारियों में महादंडनायक तथा करितुरंगसिंहिनी हाथी तथा घोड़ों के दलों वाले अधिकारी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा व साहित्य। चालुक्य नरेशों ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाकर उसे संरक्षण प्रदान किया। हेवनसोंग ने चालुक्य राज्य के लोगों को विद्या का बयानी कहा है। चालुक्य लेखों में कन्नड़ का प्रयोग भी मिलता है। रचनाकार और रचना की बात की जाए तो बिल्हन की जो रचना है वह है विक्रमांक देव चरित। विज्ञानेश्वर की है मिताक्षरा। सोमेश्वर तृतीय की है मानसोल्लास तथा विक्रमांक भ्युदयकाल। गंगराज दुर्विनी की है शब्दावतार व्याकरण ग्रंथ है। भारवी के किरात अर्जुनियम के 15वें सर्ग पर टीका तथा गुणाढ्य की वृत्त कथा का संस्कृत अनुवाद। बांडी राज की है पार्श्वनाथ चरित तथा यशोधर चरित। धनंजय की है द्विसंधान काव्य। कवि सोढल की है उदय सुंदरी कथा। बाणभट्ट के हर्षचरित के आदर्श पर लिखित है। कविराज सूरी की है राघव पांडव्य। उदयदेव की है जैनेन्द्र व्याकरण। सोमदेव सूरी की है यशस्तिव लख चंपू तथा नीति वाक्यामृत। नागवर्माचार्य की है चंद्रचूड़ामणि जातक। अब हम बात करेंगे धर्म। चालुक्य वंश के सभी राजा हिंदू धर्म को मानने वाले थे, अतः उनके शासनकाल में हिंदू धर्म की विशेष उन्नति हुई। उन्होंने अश्वमेध, वाजपेय आदि यज्ञों का संचालन किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण ऐहोल, बतापी तथा पट्टडकल में हुआ। विष्णु के वराह और नरसिंह अवतारों व शिव के कैलाशनाथ, विरूपाक्ष, लोकेश्वर, त्रिलोकेश्वर आदि रूपों में पूजा की जाती थी। यद्यपि ये लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, परंतु अन्य धर्मों की तरफ उदार और सहिष्णु भी थे। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। ऐहोल अभिलेख का लेखक रविकीर्ति जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने मेगुती नामक जैन मंदिर का निर्माण करवाया। हेवनसोंग के अनुसार चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 5000 भिक्षु निवास करते थे। उसने 5 अशोक स्तंभों का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चालुक्यों की कला। चालुक्य वंश के राजा कला प्रेमी थे और उनके संरक्षण में विभिन्न कलाओं का विकास हुआ। ऐहोल, बतापी तथा पट्टडकल चालुक्य कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। ऐहोल में 70 मंदिर मिले हैं। इसे मंदिरों का नगर कहा जाता है। पापनाथ का मंदिर आर्य शैली का तथा विरूपाक्ष का मंदिर द्रविड़ शैली दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये थी हमारे पास चालुक्य वंश के बारे में आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।